ना जाए, किसी के दिल को दुखाया ना जाए। जो जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो जिम्मेदारियां जिनको दी गई हैं, उसके कारण वो अहम में ना आ जाएं कि हम कहीं बड़े हो गए हैं। और वो यही हमेशा कहते थे कि ये आपके ऊपर कृपा हुई है कि आपको सेवा के मौके मिले हैं। कभी भी भूल के इसमें कर्ता भाव ना ले आना, कभी भी भूल कर संगत का सत्कार अपने दिल से ना निकाल देना और उनसे बदसलूकी ना कर बैठना। ये जिनको प्रबंध के ढांचे में लिया गया, उनको भी इसी तरह से शिक्षाएं दिया करते थे। तो आओ साथ संगत, कितने विनम्रता के पुंज। यह आपने देखा आज भी एग्जीबिशन जो लगी हुई है उसमें भी वो दृश्य, अभी भी आपने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि किस तरह से पूर्ण रूप में ज़मीन पर बैठकर अपना माथा रखा हुआ चरणों में। तो दास जब भी वो ऐसे नमस्कार करते थे तो दास को यही महसूस होता था कि ये कितने ऊंचे हैं, और ऐसी ऊंचाई जो उनमें है कि किस प्रकार से कोई उम्र का तकाजा नहीं है। पूर्ण गुरमत ही गुरमत, केवल भक्ति ही भक्ति, वो उनके जहन, दिलो दिमाग, रोम रोम में बसी हुई है, जिसके कारण वो इस प्रकार से पूर्ण रूप में झुककर नमस्कार करते हैं। और जैसे दास ने पिछली बार भी कहा, जो 1 साल करीब होने जा रहा है, जबकि 29 अगस्त पिछले बरस उन्होंने ये शरीर रूप में हमारा साथ छोड़ा था। तो इस प्रकार से उस वक़्त भी दास ने यही कहा कि हमेशा दास उनको यही कहता था कि आप आशीर्वाद दो। इस प्रकार से आप नमस्कार करते हैं तो वो यही कहते थे कि मैं गुरसिख हूँ, मेरे से ये हक क्यों छीना जाए, तो मैंने तो ये नमस्कार करनी है। और दास झुकता उनके कदमों की तरफ तो हाथ पकड़ कर अपने सिर पर रख देते थे। तो इस प्रकार से चारों तरफ नज़र घुमाकर देख लें, कोई मिसाल मिलेगी ऐसी? कहीं पर नहीं मिलेगी। ऐसा एक जीवन ऊंचा, ये वास्तविकता में ये शब्दों के दायरे में कभी नहीं आ सकता है। ये वास्तविकता में शब्दों से भी कहीं परे की बात है। जैसे निराकार के प्रति हम कहते हैं कि निराकार भी शब्दों से परे की बात है। मन बुद्धि ते अकलों बायरे तैनों लख प्रणाम करा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की वाणी में हम पढ़ते सुनते हैं। तो वहाँ पर भी यही एक महसूस होता है कि उनका जीवन ऐसा है कि सारे कद बहुत नीचे रह जाते हैं उस ऊंचे कद के सामने, और वो कद हमेशा ही इसी तरह से ऊंचा रहेगा और वही रोशन मीनार की तरह जीवन में सबके रोशनी लाते रहेंगे। तो आज इस मुक्ति पर्व के अवसर पर यही दास सरदास प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करें कि उनके जीवन का अनुकरण अनुसरण कर पाएँ। जैसे विशाल हृदय उनका था, जैसे क्षमाशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जिस तरह से वो दूसरे के अवगुणों को ढांकते थे, अपने दामन में ले लेते थे, इसी तरह से गुरसिख भी सीख जाएं उस प्रकार की क्षमाशीलता। छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय विशाल हृदयों के प्रमाण दें और इस प्रकार से गुरसिख का आदर सत्कार करे और इस प्रकार से अपने जीवन के म्यार को ऊंचा करें। तो ऐसी जो उनके जीवन से प्रेरणाएं मिल रही हैं, इसी तरह से हम प्रेरित होते रहें, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहन माता का रूप है या कोई पुरुष का रूप है, कोई भी रूप में है।
सेवा दल के जवानों अधिकारियों के रूप में है, प्रबंधकों के रूप में है। हर कोई इसी गुरमत के अनुसार अपने जीवन के सफ़र को ये तय करता चला जाए। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही प्रार्थना की जाती है। और किस प्रकार से उनको शहंशाह जी के वरदान प्राप्त थे, ये पिछली बार भी जिक्र हुआ, आज भी उसका जिक्र हुआ कि किस तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का पूरा वरद हस्त उनके सर के ऊपर था, जहाँ से उनको ये ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई। और दास ने पिछली बार भी जिक्र किया कुछ पंक्तियाँ जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने विचार में जो कहीं, तो अभी दास का ऐसा ही ध्यान आया कि वो विचार का वंश दास पढ़ के आपके समक्ष रखे। उन्होंने कहा, पहले जगत माता सन, पहले उन्हों का नाम लेंदे सी, हुण वो राज माता जी के हवाले कर गए हैं, हुण उन्हों का कम राज माता ने संभालिया है। अज वो वाकई ही तुहाडे काम कर रही है। राज माता बच्चे बच्चे नूं प्यार कर रही है, तुहाडे काम सिद्ध कर रही है, तुहानू रब की तरफ लगांदी है, तुहानू माला माल भी करती है। वाकई ही जो कुछ वो मंगती है दुनिया नूं देण वास्ते मंगती है। जिवें वो गांदे हैं, नचांगी ते गावांगी अज तेरे सामने, खुशियां मनावांगी अज तेरे सामने, ते दुनिया दे सारे सुख पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। साध संगत वो तां तुहानू देण वास्ते ही सुख मंगती है। इसे लिए कहती है कि मैं नहीं हो चुप रहना, मैनू कदी लोड़ नहीं। कहती है कि मैं तो चुप नहीं रहना, मैं तो लैना है दुनिया वास्ते। वाकई साध संगत उसने अपने लिए की मंगना है, उसनू किस चीज़ की कमी है, पर वो तो जगत नू सुखी करने लिए मंगती है। साध संगत विच ये जोड़ा तुहानू दिखा दिता है, जो जेड़ा तुहानू दिखा दिता है, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दिता है। मैं तो हुण पूरा बोलिया भी नहीं जाता, पर संगत फिर भी बुला लेंदी है। हुण ये सारा काम जिहड़ा मैं अपना समझदा सी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने संभाल लिया है। ये मेरे तो वध के हैं, इन्हां ने पूरे गुरु वाला काम संभाल लिया है, ते माता वाला काम राजमाता ने संभाल लिया है। मैं तो हुण आराम ही करना है, मैं तो बस हुण आराम नाल लेटिया रहां, बस एक दो आदमी नाल रहन। साध संगत मैं फर्ज अपना पूरा कर दिता है। तो अब साध संगत किस तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के मन में उनके प्रति ऐसा एक ऊंचा स्थान था, ऐसा विश्वास शहंशाह जी के ऊपर उनका कायम हुआ था, और जिसकी बदौलत उन्होंने ये अपने आशीर्वाद और ये वरदान प्रदान किए, ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके कारण तमाम उम्र राजमाता जी साध संगत को आशीर्वाद देती रहीं। कितनों के कार्य सिद्ध होते रहे, कितनों की गृहस्थियाँ बसती रहीं, और किस तरह से सेवादारों को भी उनके काम आने वाली जो जज्बे भावनाएं वो भी लगातार आखिरी श्वासों तक वो निभाते रहे। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी धन्य।